पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। शायद आपसे मुलाकात पहले नहीं हुई कि पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं क्लास 7 में, क्योंकि अभी आप 6 से आगे बढ़े हैं 7 में। तो मैं राहुल सर, और आप समझते ही हैं हम लोग पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल के वहीं के हैं। और ऐसे नाम तो आप पहले से जानते ही हैं, कोई डाउट नहीं, उसमें कोई बताना नहीं। तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वैसे खास करके मैनुअली रूप से फिजिक्स का पोर्शन है। फिजिक्स का जो पोर्शन है, ऐसे तो यदि हम लोग 7 में हैं, 7 में एक सिंगल साइंस होता है और कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो की बात अलग अलग कही नहीं जा सकती। लेकिन अगर कहें भी तो फिजिक्स का पोर्शन अलग है, केमिस्ट्री का पोर्शन अलग है, बायो का पोर्शन अलग है, तीनों मिलाकर साइंस का बुक है। एग्जाम भी साइंस का होना है, फिजिक्स का नहीं, तीनों मिलाकर एग्जाम का होना है। लेकिन मैं पोर्शन की बात करूं जो मैं आपको डील करने वाला हूं, वो है हीट। फिजिक्स के सिलेबस में जब हम केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे तो केमिस्ट्री का हम बताएंगे, और बायो वाले सर बायो को डील करेंगे। तो फिजिक्स का जहां तक सिलेबस का सवाल है, और ये फिजिक्स के सिलेबस में आप कोई भी बुक पढ़ लें, इट डजंट मैटर, चाहे वो एहसान हो या समथिंग हो। तो हीट, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कितने कितने तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बहुत तरह का टाइप्स पढ़ेंगे, वो हीट होगा। उसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट्स एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स। वेदर क्लाइमेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंट क्लाइमेट्स में, डिफरेंट वेदर में हम लोगों का रहन सहन, हम लोग अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को जिंदा कैसे रखते हैं, जीवित जिंदा रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिनों में इस तरीके से टी शर्ट पहनकर बाहर घूमते रहते हैं, बिल्कुल नहीं। गर्मी के मौसम में स्वेटर पहनते, ऐसी बात तो नहीं है। एडाप्टेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट, इस हिसाब से। तो हम लोग समझेंगे कि कोई भी एनिमल्स है तो किस रीजन में होता है, अर्थ के किस रीजन में होता है। जैसे पोलर बियर, दैट मींस पोलर बियर नामी है पोलर बियर, तो वो पोल के रीजन में होता है, वहां पर ठंडा प्रदेश है। वो पोल के रीजन में क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो स्किन है डबल लेयर का होता है, इतना मोटा, और उसके ऊपर भी फर होता है, बाल, और इस तरीके से उसको ठंडी नहीं लगती है। और उसको उठाकर यहाँ अपने इंडिया में ला ले तो ठंडी में उसको गर्मी लगेगा, वो गर्मी से मर जाएगा बेचारा। तो सभी एनिमल्स का अपने आप के हिसाब से एडाप्टेशन होता है। मैं अभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं सिलेबस का डील कर रहा हूँ। तो ये हम लोग सेकेंड टॉपिक होगा, वेदर क्लाइमेट एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट्स। उसके बाद विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ये नेचुरल फेनोमेनन है। जहां तक मैं बता दूं, ये फिजिक्स वर्ड का मतलब ही नेचर होता है, नेचर में होने वाले फेनोमेनन, वो है आपका फिजिक्स। तो जिसमें विंड का फ्लो, इससे क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, स्टॉर्म्स क्या होता है, एंड साइक्लोन्स क्या होते हैं, वहां पर बताया जाएगा। वाटर साइक्लोन, एयर साइक्लोन, डिफरेंट का। एंड मोशन एंड टाइम, बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट है मोशन एंड टाइम। यही मोशन एंड टाइम से हम लोग अपना सिलेबस शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन से शुरू करेंगे फिजिक्स, ठीक। तो मोशन एंड टाइम आपको बताया गया था, या पढ़े होंगे पहले भी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो हमेशा बदलता रहता है, आप जानते हैं। टाइम चेंजेस बट position of object doesn't changes, then that object is called in rest। यदि टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन भी बदले, तो पोजीशन बदले इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। वहां पर हम लोग टाइम के साथ क्या मोशन होता है, मोशन का टाइप्स, बहुत सारा टाइप्स पढ़ेंगे, और उसका ग्राफ डिफरेंट और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, और इसका इफेक्ट बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ऐसे आप 6 में करंट नाम का वर्ड पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो चार्ज का फ्लो है, वो इलेक्ट्रिक करंट वहां पर पढ़ा जाएगा, और इसका क्या क्या इफेक्ट है। 3 इफेक्ट यहाँ पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट, पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा केमिकल इफेक्ट। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी वायर से करंट पास कराते हैं तो वायर गर्म होता है, ये हीटिंग इफेक्ट हुआ। When electric current passes through any conductor, it becomes hot, then this effect is called heating effect of electric current। उसके बाद
यदि मैग्नेटिक इफेक्ट को सुनिए, यदि किसी वायर से होकर करंट पास कराते हैं तो ये वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, मैग्नेट की तरह कार्य करती है, चुंबक की तरह कार्य करती है। कहने का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर, कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट around the conductor, that means this effect is known as magnetic effect of electric current। उसके बाद केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, जब किसी केमिकल सॉल्यूशन में अगर आप करंट पास कराते हैं तो उसके भीतर केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होता है, ये उसका केमिकल इफेक्ट है। उसके बहुत सारे इफेक्ट में 3 इफेक्ट को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। उसके बाद लाइट में पढ़ा जाएगा मिरर, लेंस, ह्यूमन आई, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, क्या लुमिनस, नॉन लुमिनस, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, बहुत सारे तरह के फेनोमेनन लाइट्स का पूरा कहानी आएगा। उसके बाद वाटर, जैसा वाटर समझते हैं, वाटर के बिना लाइफ अधूरा है, इसलिए ये प्रीशियस रिसोर्स है। उसका क्या रिसोर्स है, कहां से वाटर आता है, बारिश हुई, नदी है, तालाब है, ओशन समुद्र है, और अंडरग्राउंड वाटर है, यानी बहुत तरह का वाटर। अब वाटर का क्या क्या रिसोर्सेस है और कैसे उसको बचाना चाहिए और कैसे सही यूज करना चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, फॉरेस्ट के बिना ये अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो आपका अनबैलेंस हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है कि 20% जंगल होना चाहिए इतने के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। 33 चाहिए, लेकिन अभी हम लोग काटते काटते 20 पर पहुंचा दिए हैं, और ये 20 से 19 हो रहा है, 20 से 21 नहीं हो रहा है। ये हम लोगों का बेवकूफी है, हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और दे भी रहे गवर्नमेंट इस बात को। हम लोगों को भी पर्सनल किसी पर्सन को भी इस बातों का ध्यान रहे कि जो फॉरेस्ट है यही है हम लोगों का लाइफ लाइन। फॉरेस्ट के बिना अर्थ का कोई मीनिंग नहीं, अर्थ ऐसे विनाश हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होगा, बारिश बिना समय का होगी, बारिश तो सबसे पहले होगी ही नहीं, अगर होगी तो बिना समय का होगी। और दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लेशियर का जो बर्फ है वो सभी आपका पिघलेगा, सी लेवल बढ़ेगा, और जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और सामान्य रूप से ज्यादा ठंडी और सामान्य रूप से ज्यादा गर्मी, इस तरीके से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए फॉरेस्ट को बचाना या फॉरेस्ट को लगाना बहुत जरूरी है, अपने अपने नाम का एक पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद वेस्ट वाटर स्टोरी का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग वाटर को बर्बाद कर रहे हैं उसका क्या स्टोरी है। इस हिसाब से तो हम लोगों को पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे नदियां में बड़ा बड़ा नाले, बड़ा बड़ा पाइप आता है और नदियां को गंदा कर रहा है, इस तरीके से हम लोग इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, और गर्म पानी वाटर में दे देते हैं। पानी में रहने वाले जितने भी एक्वाटिक एनिमल है सब यानी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, मर रहे हैं। इस तरीके से उसका क्या कहानी है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे हम लोगों को समझाना चाहिए, किस तरीके से करिए, ये आपका पूरा सिलेबस है। 7th फिजिक्स, ऐसे तो कहा जाए कि 7th साइंस हम लोग शुरू किए, लेकिन नॉर्मली फिजिक्स का ये पार्ट्स जिसमें हम लोग शुरू करेंगे जो टॉपिक है जिसका नाम मोशन एंड टाइम। उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोशन एंड टाइम से हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। फिलहाल के लिए आप सिलेबस को नोट करेंगे, और यहां से आपका सेकेंड पार्ट, वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको चैप्टर शुरू मिलेगा, और आप साथ चलने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आज का कल का परसों काम करें, बिल्कुल नहीं। आज का आज ही काम कर लें, कंप्लीट करते हुए चले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर। इसलिए कोशिश करेंगे साथ चलने का, और बार बार रिवाइज करेंगे, कॉपी पलटेंगे, जो बुक है आपके पास तो उसको पढ़ेंगे, नहीं भी है तो नोट्स बनाएंगे साथ ही साथ, और नोट्स को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।